कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 167 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बल्ब लाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द डिस्टल इंडोपेक जोन। डिस्टल इंडोपेक जोन पे बल्ब लाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिक नोब उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन में एक सिनेप्टिक वेजिकल्स हो गया, डेंड्राइट हो गया, निजल ग्रेन्यूल्स, ये सिनेप्टिक नोब। यानी सिनेप्टिक नोब होता है एक जोन के डिस्टल इंड पे, इसके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी सिनेप्टिक ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया सिनेप्टिक नोब। फिर क्वेश्चन 168 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 168 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड नॉट यूज्ड बाय फीमेल। पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड है जो कि फीमेल के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। क्या है? इम्प्लांट, ऑप्शन है इम्प्लांट, सहेली, निरोध, विप्लॉप। निरोध एक कॉन्डम का ब्रांड है, निरोध एक कॉन्डम का ब्रांड है जो कि सिर्फ मेल के द्वारा यूज होता है, मेल के द्वारा यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। 169 देखते हैं। 169 तुम लोग कुछ याद भी आया होगा। द नंबर ऑफ wrist bone in the forelimb of adult man इक्वल टू wrist bone जो फोरलिम्ब में एडल्ट मैन के होता है वो क्रेनियल बोन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए पहले ही, ऑप्शन पहला ही मिल गया हमारे पास क्रेनियल बोन, तो क्रेनियल बोन 1 नंबर हो जाएगा। ये देखो थोरोसिक वर्टिब्रा में अलग, यानी लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल, ये सब अलग अलग होता है। एस्टर्नम एंड पाम बोन ये भी थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। एयर ऑसिकल से और फॉल्स रिब, रिब तो एक फॉल्स रिब जो फ्लोटिंग रिब होता है, उसके बाद फॉल्स रिब भी होता है, फ्लोटिंग रिब भी होता है, और ट्रू रिब भी होता है। 3 प्रकार के रिब होता है जो स्केलेटन सिस्टम में आप पढ़ते हैं। एयर ऑसिकल 3 प्रकार के बोन से मिलते हैं। एयर ऑसिकल 3 प्रकार के बोन के मिलने से बनते हैं, जिसे इसे याद रख सकते हैं SIN, स्टेपीज, इनकस और मेलस। स्टेपीज, इनकस और मेलस, इन तीनों के नाम से स्टेपीज, इनकस और मेलस, इन इस ट्रिक के मदद से आप एयर ऑसिकल किससे बनते हैं, किस किस बोन से आप याद रख सकते हैं। तो 170 क्वेश्चन देखते हैं। 170 में क्या हो रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट फीचर फॉर द formed element blood in the blood which play significant role in transport of respiratory gases। फॉर्म एलिमेंट जो होता है, जो रिस्पिरेटरी गैस यानी एक्सेस रिस्पिरेटरी गैस के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंट फीचर होता है? देखो, वो से जिसके पास न्यूक्लियस नहीं रहेगा वो अच्छे से रिस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट करेगा, एज कम्पेयर टू जिसके पास न्यूक्लियस है। क्यों? जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो ज्यादा गैस को अपने अंदर भर के ट्रांसपोर्ट करा सकता है, गैस को अपने अंदर भर के ट्रांसपोर्ट करा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। तो वैसा ऑप्शन चूज करेंगे, वैसा ऑप्शन इसमें चूज करेंगे जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ऑप्शन पड़ता है डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मैच्योर फॉर्म, इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, कंटेन येलो कलर पिगमेंट, लीस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ द सेल इन ब्लड। डिवाइड मतलब अब्सेंस होता है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। 170 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब देखते हैं 171 सेलेक्ट द, क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन याद करें। कंप्लीट द एनोलॉजी, इस एनोलॉजी को भरते हुए यानी एनोलॉजी को कंप्लीट करते हुए करेक्ट ऑप्शन पता करें। ग्रेफियन फॉलिकल कब डेवलप होता है? फॉलिकुलर फेज में। और यहाँ फिर है कॉर्पस लुटियम के बाद डैश दे दिया है। कॉर्पस लुटियम कब मिलता है? सेक्रेटरी फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में, मेस्ट्रुअल फेज में और ब्लीडिंग फेज में। कॉर्पस लुटियम कॉर्पस लुटियम टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और सेक्रेटरी फेज में ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, सेक्रेटरी फेज। फिर आ गया 172 बोल रहा है एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक। एलर्जी किससे होता है? एलर्जी होता है हिस्टामिन से, और एंड histamine and serotonin. Allergy is due to release of chemical like DAS and serotonin from DAS cell। यानी एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ किस केमिकल के रिलीज से? हिस्टामिन के रिलीज से एंड सेरोटोनिन का। और हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज कहाँ से होता है? डैश सेल से, मास्ट सेल से। तो यह चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक में। तो एंटी हिस्टामिन गलत हो जाएगा, फिर है मास्ट सेल, हिस्टामिन, मास्ट सेल। ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, क्योंकि
एलर्जी काउज होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन से, जो कि रिलीज होता है मास्ट सेल से। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व किए इतना, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और एक बेहतर क्वेश्चन है ये सब, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है।